नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा, मस्त होइएगा। बिहार में ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ चुकी है, तो आप लोग ठंड से बचा भी कीजिए अपने आप को, क्योंकि ठंड से बचना भी ज़रूरी है और जीवन में संघर्ष भी ज़रूरी है। तो जो भी जहाँ भी है, ब्लैंकेट के अंदर अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पढ़िए। अभी तो ज़्यादा बेटर होगा, घर में भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ भी है सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आइए हम थोड़ा सा बैकअप ले रहे हैं, क्योंकि आज तो तारीख हो गया 4, लेकिन अभी हम 1 तारीख का ही पढ़ा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में आपका पूरा हम रिकवरी करा दें। 1 जनवरी के बाद आज हम जो देख रहे हैं वो 1 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज़ करंट अफेयर आपको आपके समय से मिलते रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे विगत वर्षों के अनुभव के माध्यम से ये करंट अफेयर हम सारे बच्चों को पढ़ाए ऑफलाइन क्लासेस में, और हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2-4 आ ही जाते हैं। तो आप लोग भी भरोसा रखिए और रोज़ इस वीडियो को देखिए। एक ही बात करते हैं, सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में कहाँ तमोह लहसोसार पर्व मनाया गया। तो देखिए अभी हम सुर्खियों में ये न्यूज़ सब चल रहा है ना। अभी हम आपको नेपाल के बारे में बहुत कुछ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। ये सारा फेस्टिवल नेपाल में ही सेलिब्रेट हो रहा है। तो वहाँ आपको एक दिए थे शॉर्ट नोट पे, हम बढ़ा दिए थे कि ये जो है गुरुंग लोग का एक नया साल का त्यौहार है, न्यू फेस्टिवल। जैसे न्यू ईयर हम लोग मनाते हैं, वैसे वो लोग सेलिब्रेट करता है, और वहाँ से ये लोग इस सब चीज़ को सेलिब्रेट करता है। देखिए ये मैप हम लगभग आप लोग अगर मेरा क्लास कंटिन्यू किए होंगे तो सभी लोग को ये मैप भी याद होगा कि हम कंटिन्यू आप सभी लोग को ये मैप पढ़ाते आ रहे हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं और फिर से रिपीट हुआ है। हम पढ़ा हुए थे अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव नेपाल में ही मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य अभ्यारण्य का संझंडी आयोजित किया गया है। शंकर शर्मा को भारत नेपाल का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही नेपाल में मनाया गया। सब देख लीजिए, क्योंकि रोज़ का रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज आपको पढ़ा रहे हैं, रोज़ यही बात आप सभी लोग को हम पढ़ाते आ रहे हैं। नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। नेपाल ने नेवार समुदाय के महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल ने तिहार उत्सव मनाया है। और जैन माउंट संगीत समारोह विश्वा संगठन काठमांडू में आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आई है। अभी नेपाल में लगातार आयोजन हो रहा है, और सब बिहार से जुड़ा हुआ है, भारत से, और अपने बिहार से भी जुड़ा हुआ है नेपाल। तो इसको देखते रहिएगा सभी लोग, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। हाल ही में किस देश में अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया था? आपका कोई दूसरा नहीं। अभी जो जितना सारा नया नया जो लॉन्च के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, सब कौन है? तो आपका दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कौन है भाई? तो ये है आपका चीन, है ना। खूब टेक्निकल के आगे में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये रहा आपका मैप। आई थोड़ा सा चीन के बारे में फिर पढ़ ले, ये तो रोज़ का है। चीन ने है नया एथलीट फाइटर जेट Z36, याद रखिएगा, अभी एक नया लॉन्च आवरण किया है। चीन अभी तक 9 घंटा तक के वहाँ रहने का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने एक ये ऐप लॉन्च किया है। सबसे ज़्यादा पदक जीता है, 220 शीर्ष स्थान पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियन 2024 का आयोजन चीन में हुआ है। चीन का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया गया है। चीन जो है मुकाबले करने के लिए पहला उपग्रह नेटवर्क लॉन्च किया है, और कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण किया है। आइए, ये क्वेश्चन सभी लोग का बनता है VPI, और जो भी SSC GD के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। हाल ही में किसने CRPF के महानिर्देशक पदभार ग्रहण किया है? CRPF का कौन किया है भाई? याद रखिएगा, बितुल कुमार यही ग्रहण किए हैं। हाल ही में IIT में दर्द रहित इंजेक्शन की सुई रहित शॉक सीरीज का विकसित कौन किया है? तभी आपका जो बनाया है ये IIT कॉलेज, कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ? तो मुंबई में इसका किया गया है।
थोड़ा सा हम लोग सभी IIT कॉलेज के बारे में जान लें, एक नज़र में सरसरी निगाहों से इसको देखें। तो कह रहा कि अभी IIT जो इंदौर है आपका, वो 6G के इंटरनेट शिविर का विकसित किया गया है। IIT रोपड़ में जो है नीड एवन डिवाइस विकसित किया गया है। और आपका IIT दिल्ली जो है भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षा के लिए उसका साझेदारी किया गया है। और आपका गुवाहाटी जो है बच्चों की जगह बचाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित कर रहा है। मेटा देखते हुएगा फेस में मेटा जी, यानी मेटा और इंडियन AI IIT जोधपुर सेंटर ऑफ द AI का सृजन का अनावरण कर रहा है। और DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर एडवांस प्लास्टिक हाई एनर्जी डिफॉल्ट यानी बुलेट प्रूफ जैकेट का वहाँ से बिना, तो याद रखिए कौन कौन सा कॉलेज से कौन क्या काम कर रहा है, इसके बारे में सभी लोग याद रखना जरूरी है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य ने अपराध में 22% की वृद्धि का दर्ज किया है? कौन किया आपका? तो तेलंगाना किया। मैप से देखिए ये आपका तेलंगाना है, यहाँ पे इसको हम यहाँ जूम करके दिखा दिए। थोड़ा सा तेलंगाना पढ़े तो पूरा जानिए इसके बारे में। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना लॉन्च किया है। 16वीं इंडियन गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन हैदराबाद का शुरुआत किया गया है। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह का आयोजन किया गया है। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। और मुक्केबाजी में निखर जरीन तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है उनको। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति का शुभारंभ किया गया। सभी लोग इसको याद रखिएगा। तो हम लोग तेलंगाना पढ़ लिए पूरा। चलिए ये क्वेश्चन शायद देखिए थोड़ा सा। हाल ही में विवाद की विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? तो बढ़ा है आपका 31 जनवरी 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया। CBTT विवाद का जो योजना था उसको 31 दिसंबर से बढ़ा के 31 जनवरी कर दिया गया है। इस विवाद को मतलब अधिक समय लिया गया क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया था, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ़ करते हुए ये बिना प्रतिशत राशि भुगतान करने के लिए ये दायित्व दिया गया था कि जिनके पास जो भी लोन उन है चाहे विवाद वाला उसको अपना क्लियर कर लीजिए। इसका तिथि पहले था 31 दिसंबर तक, इसको बढ़ा के कर दिया गया है अब 31 जनवरी। आइए, हाल ही में समुद्र पे भारत ने पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो अभी देखिए सब खूब देखोगे मैप में, तमिलनाडु में हुआ है, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। तमिलनाडु के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय इनके टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपना साइबर सुरक्षा 2.0 आरंभ किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथमिज मुगरू सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूहमी 1 चेन्नई में तिरुविदाई से लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यारण्य तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नेगल नाराम योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव, यानी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री अभी जो आया है एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका विरोध किए हैं और इसके खिलाफ प्रस्ताव भी वहाँ पे पेश किए। आगे फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। और हाल ही में कौन सा देश 2023 से 24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादन बना है? तो सभी लोग को पता होगा सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला करता है हमारा प्यारा भारत। आइए थोड़ा सा, जब कोयला है तो पूरा पढ़ते हैं। भारत में पहले बायो बिटुमिन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन सबसे पहले अगर हुआ था तो नागपुर में हुआ था। भारत 2024 में धन प्रेषक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। भारत और चीन ने
आयातित LNG ईंधन टैंकों को डंपिंग रोक जांच शुरू कर दी है। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर ICC U-19 महिला T20 एशिया कप जीता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो दिए हुए थे वो खत्म कर दिया। और भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित कर लेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट मैंने कर चुका है। हाल में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों की संख्या 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया? तो अमेरिका बनाया है। यानी लगातार अब लोग अमेरिका जाना जा रहा है, तो गैर अप्रवासी वीजा 10 लाख से ऊपर अभी तक रिकॉर्ड बना दिया है। भारत के आदमी वहाँ जा रहा है। देखिए ये सारा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। वाइल्ड ईगल राष्ट्रीय पक्षी यूएस का बनाया गया है। श्री राम को आर्टिफिशियल AI का व्हाइट हाउस का निर्धारित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिका के नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनको स्टॉक बेसन को वित्त मंत्री बनाया गया है। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनर को अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री बने। तो क्वेश्चन बार बार आपको ये रिपीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन इसी एग्जाम में आएगा, ये बात सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में किसे दूसरे बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? देखिए 3 गो होता है, रेल सेल भेल सब कंपनी है। अभी किसको मिला है दूसरी बार? फिर सेल कंपनी है, ग्रेट प्लेस टू वर्क का इसको दर्जा दिया गया है। आगे, हाल ही में विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तभी इनको जो नया बनाया गया है कहाँ का बनाया गया? वो है तो इनको आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा पढ़ ले इसके बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है, यानी कचरा पर कोई टैक्स नहीं। 19वां दिव्य कला मेला उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही होगा। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठक के लिए कैबिनेट प्रणाली शुरू की जाएगी, यानी सब कुछ अब PDF में जाएगा। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। सबसे ज़्यादा वह दानवान होता है। आंध्र प्रदेश ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। अन्यार पन्नू चिकन आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ जारी की है। और नौसेना अभ्यास ने 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। और देखते हैं हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा बांड बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तभी हम लोग का विदेशी मुद्रा बांड है वो कितना था? 709 मिलियन डॉलर हो गया है। सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी की नई नीति घोषणा की है? तब ग्रीन एनर्जी सोलर पावर पर हवे की थी सब कौन है? तो गुजरात। देख लीजिए यही है, बताए भी थे कि गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि गुजरात के हर छत पर दिखिएगा तो आपको लग गया है। गुजरात का मसाली गांव जो है, यही गांव पूरा गांव जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बना है। दृष्टिहीन के 23वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष चैंपियन जो 2024 नया इंडिया में शुरू किया गया है। एक्साइड संयुक्त विमोचन 24 का आयोजन अहमदाबाद में होगा। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन गांधीनगर में शुरू किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में स्वच्छ वायु संरक्षण 24 का शीर्ष पर रहा सबसे ऊपर। भारत है दूसरा। 700 मेगावाट का स्वदेशी न्यूक्लियस रिएक्टर ऑपरेशन गुजरात को ही चुना है। इनसे मिलिए ये है BDS बैंक के इंडिया के CEO, इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है रजत वर्मा जी हैं। और ये सभी लोग इसको देख लीजिए, ये कितना बार हम रिपीट भी कर चुके हैं कि नीलाब्र सेनगुप्त को BLO का CBO, गौतम हरिसिंघानिया को लाइफ टाइम लिमिटेड कार्यकारी के अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघुनंदन को ब्रह्मोस एयरफोर्स का बनाया गया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष। अमनदीप को बनाया गया है गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के CEO। पुनीत गोयलकर को
जी इंटरमेंट जी को श्री संजय मूर्ति को नियंत्रण महालेखन परीक्षण के नियुक्ति किया गया है। और मिताली राज को वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेटर के लिए मेडल के रूप में उनको चुन किया गया है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में किसी शहर का दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन का शुरुआत किया है? याद रखिएगा इंदौर। अब इंदौर के बारे में हम बहुत कुछ आप सभी लोग को पढ़ा भी चुके हैं। आइए, कह रहा है कि हाल ही में किसने 2024 में फीफा महिलाओं का वर्ल्ड रैपिड चैंपियन जीता था? तो हम पढ़ाए थे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का क्लास का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप लोग तो रिप्लाई देते नहीं है। कुनूर हम्पी जो है यही किया था। और ये 2 PDF आप लोग को रिवीजन के लिए पीछे पूरा दिया हुआ है, इसमें इसको देखिएगा। चलिए, और आज का क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में कौन सा 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट वेव्स की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश करने वाला है? सभी लोग को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि फ्रांस, जर्मनी, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।